विनायक चतुर्थी के दिन जरूर सुने ये व्रत कथा, पूरी होगी हर इच्छा। सभी भक्तों को जय श्री गणेश। क्या आप जानते हैं कि हर महीने आने वाली विनायक चतुर्थी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला दिव्य अवसर है। ये वही दिन है जब भगवान शिव, माता पार्वती और स्वयं गणेश जी ने ऐसे व्रत का रहस्य जाना, जिसने उनके जीवन में भी बड़ा बदलाव ला दिया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं विनायक चतुर्थी व्रत की वह पौराणिक कथा, जिसे सुनना और पढ़ना भर ही पुण्यकारी है। तो चलिए आरंभ करते हैं भगवान गणेश की इस अद्भुत कथा के साथ। विनायक चतुर्थी का व्रत हर महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने के साथ व्रत कथा का पाठ करना बहुत शुभ होता है। कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आज साल का पहली विनायक चतुर्थी है। इसे गणेश चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी और वरदा चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन लोग प्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए व्रत तथा पूजन करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से ये व्रत रखता है और इस व्रत कथा का पाठ करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा जीवन के सभी संकट और विघ्न भी दूर होते हैं। विनायक चतुर्थी व्रत कथा। विनायक चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने शिव जी से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने के लिए कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार तो हो गए और इस खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान शिव ने उस पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच खेल का प्रारंभ हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और तीनों ही बार माता पार्वती जीत गईं। खेल समाप्त होने पर उस बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा, तो उस बालक ने पार्वती माता की जगह महादेव को विजयी बताया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगते हुए कहा कि माता, मुझसे अनजाने में ऐसा हुआ है। बालक द्वारा माफ़ी मांगने पर माता को दया आ गई और उन्होंने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। ये कहकर माता पार्वती चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से भगवान गणेश के व्रत की विधि जानने के बाद बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। भगवान गणेश ने बालक को वरदान दे दिया। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और उसने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से नाराज हो गई थीं। देवी को मनाने के लिए भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती की नाराजगी दूर हो गई और वो स्वयं भगवान शिव से मिलने पहुंच गईं। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में बताया। ये सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने चले आए। तभी से ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। तो देखा आपने कैसे एक साधारण से बालक की श्रद्धा ने उसे न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा किया, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती को भी श्री गणेश के व्रत के लिए प्रेरित कर दिया। इसीलिए कहा गया है,
जो सच्चे मन से गणपति का व्रत करता है उसके जीवन से सारे विघ्न विनायक हर लेते हैं। इस विनायक चतुर्थी पर आप भी करें यह पावन व्रत और पढ़ें या सुने इसकी कथा। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, यही मंगल कामना है। जय श्री गणेश।